अफगान तालिबान की हटदर्मी को देखकर पाकिस्तान की जानिब से जब अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर एक बहुत बड़े अटैक का पाकिस्तान जब प्लान तैयार कर चुका था, तो उस वक्त किस मुल्क ने पाकिस्तान को उस हमले से रोका और आखिरकार उस मुल्क ने क्यों अफगान तालिबान को बचाना चाहा? इस हमले से पाकिस्तान को रोकने के पीछे उसकी क्या साजिश थी और वो क्यों हर वक्त जो है अफगान तालिबान को बचाने की कोशिश करता है? क्या वो मुल्क खुद इनको बतौर अपनी प्रॉक्सी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है या फिर अपनी पावर जो है अफगान तालिबान के साथ जोड़कर जो है अफगान तालिबान को अपने पर डिपेंड करवा के रखवाना चाहता है और किसी वक्त भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करवाना चाहता है? इसके पीछे क्या साजिश है वो भी आपके सामने रखेंगे और चीन के रास्ते को रोकने के लिए कैसे वो मुल्क बड़ा मुतहरिक है अफगान तालिबान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, इस पर हम मुख्तसर आपके सामने रोशनी डालेंगे। आज तारीख है 1 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया जा चुका है कि जब पे अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल हटदर्मी और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक्स अपने प्रॉक्सी के जरिए यानी टीटीपी के जरिए करवाने की कोशिश और करता रहा, तो पाकिस्तान की जानिब से ये प्लान तैयार किया गया था कि हम अफगान तालिबान को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर मजीद एक बहुत बड़ा अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए पाकिस्तान अपना प्लान जो है वो तरतीब दे चुका था। मुकम्मल प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी थी और बस से वक्त का तयन करके हमने उस हमले का बाकायदा आगाज करना था। उनका कहना है कि जब हमारी प्लानिंग मुकम्मल हो गई तो एक मुल्क, वो मुल्क है नाजरीन कतर। कतर के हवाले से मैंने हमने पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं। एक बार फिर दोबारा वजीर खारजा के इस बयान को टच करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं एक और प्रोग्राम की शक्ल में। अब कतर की जानिब से वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि उन्होंने हमसे रब्ता किया। कतरी वज़ीर आज़म जो बतौर वजीर खारजा भी काम करते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रब्ता करके वजीर खारजा इसहाक डार को कि आप लोगों ने अफगान तालिबान के ऊपर यानी अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है कोई अटैक नहीं करना है। अब कहता है वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से कहा जा रहा है कि वो हर घंटे मुझे कॉल करके बता रहे थे कि आपने अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर जो है कोई भी ऐसी अटैक नहीं करनी है। अब ये उनका कहना है कि जब उनकी जानिब से बारहा हमें कॉल्स आई और उनके साथ बरादराना ताल्लुकात थे हमारे, और जाहिर है कि उनके साथ बहुत पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं कतर के साथ। उनका कहना है कि हम उस हमले से जो है हम दूर रहे, हमने हमले को रोका और अफगान तालिबान को फिर एक स्पेस मिल गई, वरना उनका वो हशर होता जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। फिर वजीर खारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान चाहे तो अफगान तालिबान को सबक सिखा सकते हैं, हमने इंडिया को शिकस्त दे चुके हैं, तो ये किस खैर की मूली है? अब ये सिचुएशन बताते हुए वो वाजे कर रहे थे कि हमने उस मुल्क के कहने पर तो हमला नहीं किया, हमने मुज़ाकरात को प्रेफर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की लेकिन अफगान तालिबान ने मुकम्मल हटदर्मी की और उन्होंने पाकिस्तान का वाहिद एक डिमांड था यानी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और जो टेररिस्ट यहाँ आके अटैक्स करते हैं उनको रोका जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी डिमांड किया था कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो उनके सुप्रीम लीडर हैं वो सिर्फ ये कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ने वाले हैं ये दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना हराम है। इस हद तक भी उसने ताउन नहीं किया। अमीर खान मुत्तकी ने भी हटदर्मी दिखाई और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने एक फतवा तक के पाकिस्तान के हक में जारी करने से साफ इनकार करके ये वाजे कर दिया कि टीटीपी यानी फितरतुल खवारिज जो हैं ये हमारी प्रॉक्सी है और ये मेरे बैत में हैं और इनका दिफा हम पर वाजिब है। उन्होंने ये साफ अपने अमल से वाजे कर दिया। अब इस मुल्क को यानी हम बात कर रहे थे कतर की, उन्होंने इनको बचाया, मुज़ाकरात करवाया पाकिस्तान के साथ, मुज़ाकरात नाकाम हुए। फिर उसके बाद पाकिस्तान में आज भी होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जिसमें वाना कैडेट कॉलेज में हमारे मासूम बच्चों को यरगमाल बनाया गया, FC हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, कचहरी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई और आम शहरियों के परखचे उड़ाए गए। अब ये कतर से कोई पूछे कि आपने इनको रोका था, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अटैक से रोका था, आप लोगों ने यकीन दहानी करवाई थी, तो फिर अब आप इनको रोकने पे कामयाब क्यों नहीं होते हैं? नाज़रीन, ये समझने की जरूरत है
कि कतर जो मुल्क है वो अफगान तालिबान के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। आप एक काम करें, आज जाकर कोशिश करें कि अल जजीरा को विजिट करें। अल जजीरा की रिपोर्टिंग आप देखें कि अल जजीरा रिपोर्टिंग में किसको प्रेफर दे रहा है, पाकिस्तान या फिर अफगान तालिबान को। फिर उससे आप वाजे होगा कि कतर का असल में इसका मकसद क्या है। कतर अफगान तालिबान को फुल सपोर्ट और उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। अगर पाकिस्तान का हमदर्द होता तो पाकिस्तान के ऊपर होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों पर जो है वो अफगान तालिबान को शटअप कॉल दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राज ये है नाज़रीन कि कतर के जो अमीर हैं उनके हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ जाती नोयत के भी ताल्लुकात हैं, और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वही शख्स है जो कतर के उनके जो किंग हैं उनके साथ ही मुलाकात कर चुके थे। तो उनके साथ ज़ायद ताल्लुकात, अफगान तालिबान को कतर की प्रोटेक्शन की वजह से जो है ये सब कुछ कतर अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, यानी वो उनके ऊपर जो है इंसार करवाने के लिए जो है वो उनके लिए बड़ी अहमियत दे रहा है, और इसी वजह से आने वाले दिनों में कई इशू का सामना करना पड़ता है। अब कतर जो है अफगान तालिबान का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, और फिर कतर जो है वो अमेरिका के कहने के बगैर जो है एक लब कुशाई करने की उनकी इतनी जुर्अत नहीं होती है। तो कतर, सऊदी अरब और ये जो बिलखुसूस दीगर जो ममालिक हैं इसमें जहाँ किंगशिप बहुत ज़्यादा उरूज पर है, और कतर बिलखुसूस इसमें जो है वो अमेरिका का बहुत करीबी जो है एक उनका इत्तेहादी है। अब जाहिर है जो अमेरिका कहेगा कतर वही करेगा, और कतर जो कहेगा अफगान तालिबान वही करेंगे। तो फिर इसमें सबसे बड़ा जो इशू बनेगा वो यही बनेगा कि पाकिस्तान में बिलखुसूस जो यहाँ चीन की जानिब से बिलखुसूस जो सीपेक का जो काम है उसको रोकने के लिए जो है एक पूरी ये कोशिश जो है वो तेजी के साथ की जा रही है, जो आने वाले दिनों में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकती है। और पाकिस्तान की जानिब से सीपेक को उरूज जो मिला है उसको नाकाम बनाने के लिए दुश्मनों की जानिब से एक पूरी कोशिश हमेशा ये रही है। इसी के साथ पर मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।